उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यानी कि मुश्किल मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के पीछे खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 के बाद भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन से केदारनाथ अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार के आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि किस तरह 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून की वाडिया इंस्टीट्यूट की हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो इसके निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसके वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी के आधार पर यह पता लगाया गया कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। ये ना सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बल और पत्थरों के रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवे के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उनके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी में जारी रहा, यानी तकरीबन 400 सालों तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाखों साल पहले चोराबरी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदारनाथ घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगहों पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और ऐसा मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से मंदिर एक भूकंप रोधी इमारत तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई।